एक बार की बात है, अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर इतना विश्वास था कि वह अक्सर बीरबल से बहुत मुश्किल और पेचीदा सवाल पूछते थे। एक दिन अकबर ने एक नई चुनौती दी और बीरबल को पूरी तरह से उलझा दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से मुझे प्रभावित करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं तुमसे कभी भी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं कब प्रभावित हूँ। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अकबर ने बड़ी गंभीरता से कहा, ठीक है बीरबल, यह सवाल है। मेरे महल के पास एक विशाल और भयंकर पत्थर रखा है। लोग कहते हैं कि यह पत्थर बहुत पुराना है और यह कभी नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने तरीके से नष्ट करो। क्या तुम इसे नष्ट कर सकते हो? बीरबल हैरान हो गए। उन्हें इस सवाल में छिपी चुनौती का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी देर का समय दें तो मैं इस सवाल का हल ढूंढ सकता हूँ। बीरबल महल से बाहर निकले और उन्होंने उस विशाल पत्थर को देखा जिसे अकबर ने अपने सवाल में बताया था। यह पत्थर सचमुच बहुत बड़ा और भारी था। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। उन्होंने पास के एक गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मैं इस पत्थर को नष्ट करने के लिए कुछ उपाय करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत से लोग चाहिए। गांव वाले बीरबल की बातों को सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने गांव वालों से कहा, हम इस पत्थर को नष्ट करने के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। हमें इस पत्थर को घेरकर ढोने के लिए लोगों की मदद चाहिए। इसके बाद उन्होंने सभी को पत्थर के चारों ओर घेरा बनाने के लिए कहा और फिर उन्होंने उन लोगों से पत्थर को महल से बाहर जाने की दिशा में स्थानांतरित करने को कहा। गांव वाले इस प्रयास में जुट गए और पत्थर को ढोने लगे। बीरबल ने देखा कि अब यह पत्थर धीरे धीरे महल के बाहर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा था। अकबर ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से पूछा, तुमने यह क्या किया? तुमने तो महल के पास से वह पत्थर हटाया था, तो तुमने इसे नष्ट क्यों नहीं किया? बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज, पत्थर को नष्ट करना एक सरल कार्य नहीं था। मैंने केवल यह सुनिश्चित किया कि वह पत्थर अब हमारे सामने न हो। यही असली समाधान था। अकबर चौंके और बीरबल से पूछा, लेकिन तुमने इसे नष्ट तो नहीं किया, तो तुम इसे कैसे नष्ट कह सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब कोई समस्या हमारे सामने न हो तो वह अपने आप नष्ट हो जाती है। यह पत्थर आपकी समस्या का प्रतीक था और जब हम उसे यहाँ से हटा लिया तो वह समस्या अपने आप खत्म हो गई। कभी कभी किसी समस्या का हल न उसे नष्ट करने में बल्कि उसे सही दिशा में ले जाने में होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और तर्क का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने यह साबित कर दिया कि सही दिशा में कदम उठाना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी किसी समस्या को सीधे तौर पर नष्ट करने की बजाय उसे सही तरीके से हल करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बीरबल ने हमें यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल उस पर काबू पाने में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में ले जाने में होता है। यह घटना उस समय की है जब अकबर का बेटा शहजादा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो रहा था। अकबर ने अपने बेटे को राजकाज के बारे में सिखाने के लिए उसे दरबार में बुलाया और उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। लेकिन शहजादा अकबर के हर सुझाव को हल्के में लेता और बीरबल के सुझावों को भी नकारता था। उसे लगता था कि वह खुद सब कुछ जानता है और अपनी सोच से ज्यादा समझदार है।
अकबर यह देख समझ गए थे कि शहजादा को अब अपनी समझदारी का एहसास कराना जरूरी है। इसलिए उन्होंने बीरबल से एक योजना बनाने को कहा ताकि शहजादा को बिना किसी चोट के समझाया जा सके। बीरबल ने एक बहुत ही खास योजना बनाई। वह अकबर के पास गए और कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि शहजादा को एक परीक्षा में डालना चाहिए ताकि वह समझ सके कि केवल खुद को सबसे समझदार समझने से कुछ नहीं होता, बल्कि दूसरों की बातों को भी समझना और सम्मान देना जरूरी होता है। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार कर लिया और एक दिन सभी दरबारियों को बुलाकर शहजादे को एक चुनौती दी। अकबर ने शहजादे से कहा, आज तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी जिसे तुम्हें सफलतापूर्वक पास करना होगा। अकबर ने शहजादा और बीरबल दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में कुछ खजाने और एक अदृश्य पहेली का चित्र रखा था। अकबर ने कहा, तुम दोनों को इस पहेली को हल करना है। शहजादा ने कमरे के अंदर दाखिल होते ही खजाने को देखकर सोचा कि इस खजाने का कोई राज छिपा होगा, लेकिन उसे पहले पहेली हल करनी थी। शहजादा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, इस पहेली को हल करने में मेरी मदद करो। बीरबल मुस्कुराए और कहा, शहजादा, यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें खुद ही इसे हल करना होगा। पहेली थी एक चित्र जिसमें एक पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहा था और नीचे एक शेर बैठा था। चित्र में कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई थी जो स्पष्ट नहीं थी। शहजादा ने कुछ समय तक कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझ पाया कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। अंत में वह हार मानने वाला था, लेकिन बीरबल ने ध्यान से चित्र को देखा और कहा, शहजादा, इस चित्र का मतलब है कि अगर तुम उड़ते हुए पक्षी की तरह हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हो तो तुम्हें नीचे बैठे शेर की तरह जमीन से जुड़कर रहना होगा। शहजादा को बीरबल का विचार बहुत समझ में आया। उसने बीरबल से पूछा, लेकिन इसका खजाने से क्या संबंध है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, शहजादा, यह खजाना किसी सोने की खान का नहीं है। यह एक सिखावनी है कि अगर तुम जमीन से जुड़े रहोगे तो तुम्हारी उड़ान हमेशा सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर तुम अपनी आदतों से ऊंचा उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम गिर सकते हो। अकबर ने सब कुछ देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने शहजादा को बहुत अच्छा पाठ सिखाया है। यह सही है कि हमें हमेशा अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद और विचारों का सम्मान करना चाहिए। केवल अपने ही ज्ञान को सर्वोत्तम मानने से हम कभी सफलता नहीं पा सकते। शहजादा अब पूरी तरह से समझ चुका था कि अपने अनुभव से सीखने और दूसरों की बातों को महत्व देने से ही किसी की असली सफलता मिलती है। वह बीरबल का आभारी हुआ और अकबर के साथ मिलकर राज्य की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लिया। अकबर ने सब कुछ देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने शहजादा को बहुत अच्छा पाठ सिखाया है। यह सही है कि हमें हमेशा अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद और विचारों का सम्मान करना चाहिए। केवल अपने ही ज्ञान को सर्वोत्तम मानने से हम कभी सफलता नहीं पा सकते। शहजादा अब पूरी तरह से समझ चुका था कि अपने अनुभव से सीखने और दूसरों की बातों को महत्व देने से ही किसी की असली सफलता मिलती है। वह बीरबल का आभारी हुआ और अकबर के साथ मिलकर राज्य की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समझदारी सिर्फ खुद पर भरोसा करने से नहीं, बल्कि दूसरों की सलाह और अनुभव को समझने में होती है। हमें कभी भी अपनी समझ को सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सीखने और दूसरों से प्रेरणा लेने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि उनके राज्य में न्याय कैसे और बेहतर हो सकता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास बहुत चतुराई और समझ है। मुझे लगता है कि हमें न्याय प्रणाली में कुछ बदलाव करने चाहिए। लेकिन क्या तुम मुझे कोई तरीका बता सकते हो
जिससे हम यह जान सकें कि लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अकबर ने कहा, तुम पर विश्वास है बीरबल? मुझे बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप एक खुले दरबार में लोगों से कोई एक सच्ची और एक झूठी बात पूछें। फिर हम देखेंगे कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। अकबर को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत यह आदेश दिया कि एक सार्वजनिक दरबार आयोजित किया जाए। उन्होंने घोषणा की कि वह दरबार में एक सवाल पूछेंगे और सभी को जवाब देना होगा। जिनके जवाब सही होंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा और जो झूठ बोलेंगे उन्हें सजा मिलेगी। अगले दिन दरबार में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अकबर ने प्रश्न पूछा, क्या कोई यहाँ ऐसा है जिसने कभी झूठ बोला हो? सभी ने चुपचाप सिर झुका लिया। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया कि उसने कभी झूठ बोला है। अकबर ने फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप अब अपने दरबार के लोगों को एक और मौका दें। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और सबको एक और मौका दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है तो उसे पुरस्कार मिलेगा। फिर से लोग चुप रहे और कोई भी कुछ नहीं बोला। अब बीरबल ने एक और योजना बनाई। उसने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप एक और सवाल पूछें और इस बार सिर्फ उस व्यक्ति से जवाब लें जो सच्चाई बोलने का साहस दिखाए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम सही कहते हो। उन्होंने सवाल पूछा, क्या कोई है जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता है? फिर से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक बार झूठ बोला था, लेकिन आज मैं सच्चाई बोलने के लिए तैयार हूँ। वह व्यक्ति अकबर के सामने आया और उसने बताया कि उसने पहले किसी को धोखा दिया था। अकबर ने उस व्यक्ति की ईमानदारी की सराहना की और उसे पुरस्कार दिया। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर हम सच्चाई को जानने के लिए लोगों को अवसर दें और उन्हें सच्चाई बोलने के लिए प्रेरित करें तो हर कोई झूठ बोलने से बच सकता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और दरबार में सभी से यह कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में सच्चाई और न्याय को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए और बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की हमेशा सराहना की। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के खजाने से रात के अंधेरे में किसी ने कुछ बहुमूल्य गहने और सोने के सिक्के चुरा लिए। सुबह होते ही इस घटना से पूरा दरबार सकते में आ गया। अकबर को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे खजाने से चोरी हुई है। मुझे उस चोर का पता लगाना है और जल्दी। बीरबल ने तुरंत जांच शुरू की। उसने सभी दरबारियों और सेवकों को एकत्रित किया और कहा, इस चोरी की जांच करने के लिए एक विशेष उपाय करूंगा। हर एक व्यक्ति एक लाइन में खड़ा हो जाए। सभी चुपचाप बीरबल के आदेश का पालन करते हुए एक कतार में खड़े हो गए। बीरबल ने एक साधारण लकड़ी की छड़ी दिखाई और कहा, यह कोई सामान्य छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जिस किसी ने चोरी की होगी, इस छड़ी के संपर्क में आने के बाद उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति इस छड़ी को छुएगा और फिर वापस अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा। यह सुनकर सभी में हलचल मच गई। हर व्यक्ति इस जादुई छड़ी के बारे में सोचकर घबरा गया। हर एक ने बारी बारी से छड़ी को छुआ और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। लेकिन चोर, जो डर गया था कि उसकी पहचान हो जाएगी,
ने छड़ी को छूने से पहले उसकी लंबाई थोड़ी काट दी ताकि यह न बने और वह बच सके। अगले दिन बीरबल ने फिर से सभी को दरबार में बुलाया। उसने सबकी छड़ी की लंबाई देखी और एक व्यक्ति की छड़ी बाकी सबसे छोटी पाई। बीरबल ने उसे पहचान लिया और कहा, तुम ही चोर हो, क्योंकि तुम्हें डर था कि जादुई छड़ी तुम्हारी चोरी का खुलासा कर देगी। तुमने इसे काट दिया। चोर की सच्चाई सामने आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की बहुत तारीफ की और चोर को सजा सुनाई। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और सरल उपाय से चोरी का पर्दाफाश कर दिया और साबित कर दिया कि चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के बीच एक विचित्र घोषणा की। उसने कहा, आज मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने जीवन की सबसे कीमती चीज मेरे पास लेकर आए। जिसे मैं सबसे मूल्यवान मानूंगा, उसे मैं सोने की अशर्फियों से पुरस्कृत करूंगा। अगले दिन दरबार में एक के बाद एक दरबारी अपने अपने कीमती सामान लेकर आने लगे। किसी ने अपने पैतृक गहने पेश किए तो किसी ने बेशकीमती हीरे। कुछ दरबारियों ने दुर्लभ कलाकृतियां और ऐतिहासिक वस्त्र दिखाए। अकबर हर एक वस्तु को ध्यान से देखता और उसके महत्व को परखता। अंत में बीरबल खाली हाथ दरबार में आया। यह देखकर सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने क्या लाया है? तुम खाली हाथ क्यों आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे पास जो सबसे मूल्यवान चीज है वह मेरी बुद्धिमानी है। मैं आपको अपनी बुद्धिमानी से एक ऐसी चीज देने वाला हूं जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। अकबर ने चुनौती भरी निगाहों से बीरबल को देखा और कहा, तो हमें दिखाओ तुम्हारी बुद्धिमानी का यह अनमोल उपहार। बीरबल ने दरबार के बीच में खड़े होकर सभी से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी सोचें, क्या होता है जब राजा किसी की सुनवाई बंद कर देता है और अन्याय को बढ़ावा देता है। सभी दरबारियों ने चुप्पी साध ली। तभी बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक न्यायप्रिय राजा था। एक दिन उसके दरबार में एक किसान आया और बोला, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राजा ने मामले की सुनवाई की और निष्पक्षता से फैसला सुनाया। लेकिन कुछ समय बाद राजा को अपनी शक्तियों पर इतना अभिमान हो गया कि उसने दूसरों की बात सुनना बंद कर दिया। लोग धीरे धीरे शिकायतें लाना बंद कर दिए और अन्याय बढ़ता गया। अंत में वह राजा अपने राज्य में अकेला पड़ गया और उसका पतन हो गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज न हीरे हैं न मोती। यह वह न्याय और बुद्धिमानी है जिसके कारण राज्य फलता फूलता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, बीरबल ने हमें यह सिखाया कि असली मूल्यवान चीज हमारी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी है। इसलिए मैं बीरबल को सबसे बड़ा पुरस्कार देता हूँ। सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा फिर से पूरे साम्राज्य में होने लगी। एक दिन अकबर को यह विचार आया कि वे अपने दरबारियों की समझदारी की परीक्षा लें। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में कई खजाने हैं, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि दरबारियों के विचार में सबसे अनमोल खजाना क्या है। जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं एक विशेष सम्मान दूंगा। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ ने सुझाव दिया कि सोना चांदी सबसे अनमोल खजाना है, तो कुछ ने कहा कि शाही हीरे। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, आपके साम्राज्य के महल ही सबसे अनमोल हैं। अकबर ने इन सभी उत्तरों को सुना, परंतु उनकी उत्सुकता बीरबल के उत्तर की ओर थी। आखिरकार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे अनमोल खजाना क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह,
सबसे अनमोल खजाना वह है जो सबके पास नहीं होता, लेकिन जिसकी हर किसी को जरूरत होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, वह क्या है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल खजाना है ज्ञान। ज्ञान ही वह खजाना है जो कभी समाप्त नहीं होता। इसे जितना बांटोगे यह उतना ही बढ़ता जाएगा। इसके बिना सोना चांदी भी बेकार है और महल भी सूने लगते हैं। अकबर ने बीरबल की गहरी बात को समझा। वे प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। ज्ञान ही सबसे अनमोल खजाना है, क्योंकि वही हमें शक्ति देता है, सोचने और समझने की क्षमता देता है। फिर अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के विद्यालयों में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और भी प्रयास किए जाएं। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में हर सवाल का जवाब मिल जाता है। क्या यह सच है? अकबर ने गर्व से कहा, हाँ, यह सच है। हमारे पास बीरबल हैं, जो हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। विद्वान ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो बताइए, इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक दिन का समय चाहता हूँ। अकबर ने उसकी बात मान ली। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान और उसके परिवार को बुलवाया। किसान और उसका परिवार बेहद खुश और प्रसन्न दिख रहे थे, भले ही उनके पास साधारण कपड़े और थोड़ी सी ही चीजें थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इनसे पूछिए कि इनके पास इतनी खुशी और संतोष क्यों है। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास तो ज्यादा संपत्ति नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे पास मेरा परिवार है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे का साथ देते हैं और यही हमारी असली दौलत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं होती। सच्ची दौलत प्यार, सुख और संतोष होती है। जो लोग इस दौलत को पहचानते हैं, वे ही वास्तव में अमीर होते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से एक महत्वपूर्ण सीख दी है। वास्तव में सच्ची दौलत हमारे दिल में होती है। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और विद्वान ने भी यह मान लिया कि बीरबल से ज्यादा समझदार और कोई नहीं। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने आकर अकबर से शिकायत की, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है। वह कहता है कि जमीन उसकी है, जबकि मेरे पास सबूत है कि यह मेरी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले को तुम देखो और न्याय करो। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और फिर कहा, दोनों को जमीन के उस टुकड़े पर चलने के लिए कहा जाए। जब दोनों व्यापारी उस जमीन पर चले, तो बीरबल ने गौर से उनकी चाल पर ध्यान दिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, न्याय हो गया है। असली मालिक वह है जिसका पैर जमीन पर गहरे निशान छोड़ रहा है, क्योंकि वह अपने अधिकार को साबित करने के लिए चिंतित है। दूसरे व्यक्ति के पैर के निशान हल्के हैं, क्योंकि वह जानता है कि वह गलत है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सच्चे मालिक को न्याय दिलाया। बीरबल के इस अनोखे न्याय ने सभी दरबारियों को प्रभावित किया और एक बार फिर साबित हो गया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता अद्वितीय है। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूँ। आप पूछिए। अकबर ने पूछा, एक बाग में 10 आम के पेड़ हैं।
हर पेड़ पर 100 आम हैं। अगर एक चिड़िया एक आम खा ले तो बाग में कितने आम बचे रहेंगे? बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, जहां पनाह, बाग में आम की संख्या नहीं बदलेगी। अकबर हैरान हुए और बोले, क्यों नहीं बदलेगी? बीरबल ने समझाया, क्योंकि एक चिड़िया एक आम खाकर उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। वह सिर्फ आम को खा सकती है और बाग में आम की संख्या वही रहेगी। अकबर ने कहा, तुमने तो मुझे मूर्ख बना दिया। लेकिन ठीक है, अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। इस बार अकबर ने कहा, अगर तुम मेरे दरबार में 2 सोने के सिक्के लाते हो तो उनमें से एक सिक्का तुम्हारा होगा और एक मेरा। लेकिन अगर तुम एक सिक्का चुरा लेते हो तो तुम्हारे पास कितने सिक्के होंगे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे पास एक सिक्का होगा। लेकिन आपका सिक्का चुराने का मेरा इरादा नहीं है। अकबर हंसते हुए बोले, तुम हमेशा सही बात कहते हो बीरबल। तुमने मेरी परीक्षा में सफलता पाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सही उत्तर देने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सही सोच भी जरूरी है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखा आदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आज दरबार में सभी अपने नाम के साथ एक विशेष उपाधि जोड़े। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे दरबारी किस प्रकार के लोग हैं। सब दरबारी इस आदेश पर सोचने लगे। कुछ ने अपने नाम के आगे वीर जोड़ लिया, कुछ ने साहसी और कुछ ने समर्थ। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब बारी बीरबल की आई तो उन्होंने अपने नाम के आगे बुद्धिमान जोड़ने की बजाय कहा, जहां पनाह, मैं खुद को बुद्धिमान नहीं कह सकता। मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ। अकबर हैरान हुए और बोले, तुम्हें अपने ज्ञान और चतुराई पर गर्व होना चाहिए। क्यों नहीं तुम अपने आप को विशेष नाम देते? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा मानना है कि असली पहचान नामों में नहीं, बल्कि कार्यों में होती है। यदि मैं अपने कार्यों से लोगों की मदद करूं, तो वे मुझे अपनी पहचान देंगे। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आज मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस पर अकबर ने कहा, मैं आज से तुम्हें बुद्धिमान बीरबल के नाम से पुकारूंगा। बीरबल ने कहा, धन्यवाद जहां पनाह, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगा कि लोग मुझे मेरे कार्यों के लिए याद करें, न कि केवल नाम से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली पहचान हमारे कार्यों से होती है, न कि नामों या उपाधियों से। हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। एक दिन अकबर ने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, राज्य में पानी की कमी हो रही है। मुझे यह जानना है कि हमारे दरबार के लोग पानी की कितनी कीमत समझते हैं। बीरबल ने सुना और तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने दरबारी से कहा, जहां पनाह, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं सबको पानी का मूल्य बताने के लिए कहूंगा और जो सबसे सही जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सब दरबारी इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लाया और उसमें पानी भरा। उन्होंने कहा, यह पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह बताना होगा। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, पानी की कीमत बहुत कम है। हम इसे हमेशा पा सकते हैं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, पानी बहुत महंगा है। यह हमारे जीवन का आधार है। जब सबने अपनी राय रख ली, तब बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बर्तन से एक बूंद पानी गिराई और कहा, यह बूंद हमारे जीवन की प्रतीक है। अगर हमें यह बूंद भी नहीं मिले तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। पानी की कीमत केवल उसके मूल्य में नहीं, बल्कि उसके महत्व में है।
बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पानी का मूल्य तब समझ में आता है जब हमें इसकी कमी महसूस होती है। इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने सबको इस ज्ञान का महत्व समझाया और कहा, आज से हम पानी के महत्व को समझेंगे और इसे बचाने का प्रयास करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसके महत्व में होता है। हमें हमेशा चीजों की कदर करनी चाहिए और उनकी सही उपयोगिता समझनी चाहिए। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल, क्या तुम मुझे इसकी पहचान करवा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक परीक्षा के माध्यम से सच्चे दोस्त की पहचान बताऊंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्होंने एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। आप सबको एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े होना है। मैं देखूंगा कि कौन अपने दोस्त के लिए क्या करता है। सब दरबारी पेड़ के नीचे गए। बीरबल ने एक बड़ा पत्थर लिया और उसे पेड़ के नीचे रख दिया। फिर उन्होंने आदेश दिया कि जो भी दरबारी इस पत्थर को उठाने की कोशिश करेगा, उसके सच्चे दोस्त की पहचान होगी। कुछ दरबारी ने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। तभी एक दरबारी, जिसे सभी जानते थे, आया और बिना किसी संकोच के पत्थर को उठाने लगा। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? वह दरबारी बोला, मैं जानता हूँ कि यह काम मुश्किल है, लेकिन मेरे दोस्त की मदद करना जरूरी है। अगर वह गिरता है तो मैं उसे चोट नहीं लगने देना चाहता। इस पर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चा दोस्त वही है जो बिना किसी लाभ के अपने दोस्त की मदद करे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। असली दोस्ती वही होती है जो कठिनाइयों में भी साथ निभाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारी मदद करते हैं। दोस्ती का असली मूल्य उसकी सच्चाई में है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी दरबारी मुझे एक विशेष उपहार दें। जो सबसे अनोखा उपहार लाएगा, उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी इस चुनौती के लिए तैयार हो गए और अपने अपने उपहारों की तैयारी करने लगे। कुछ दिन बाद सभी दरबारी अपने उपहार लेकर दरबार में पहुंचे। पहला दरबारी एक सुंदर हार लेकर आया और कहा, जहांपनाह, यह हार आपके सौंदर्य को और बढ़ा देगा। दूसरा दरबारी एक सोने की थाली लाया और बोला, यह थाली आपके लिए विशेष भोजन परोसने के लिए है। लेकिन जब बीरबल का नंबर आया तो उन्होंने कोई भौतिक उपहार नहीं लाया। उन्होंने बस एक खाली बर्तन लाया। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने कोई उपहार नहीं लाया। यह क्या मजाक है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह बर्तन एक विशेष उपहार है। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें और सोचें। अकबर ने बर्तन को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, इस बर्तन का क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बर्तन आपके दरबार में सभी के उपहारों को दर्शाता है। जैसे कि यह बर्तन खाली है, वैसे ही आपके दरबार में कई लोग केवल दिखावे के लिए आए हैं, लेकिन सच्चाई में उनका कोई मूल्य नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और बोले, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। असली मूल्य वस्तुओं में नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चाई और मूल्य। हमें अपने कार्यों और उपहारों में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि दरबार में कई लोग हैं जो झूठ बोलते हैं।
मैं जानना चाहता हूँ कि असली और नकली में फर्क कैसे किया जाए। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम दूध के एक बर्तन और पानी के एक बर्तन का प्रयोग करेंगे। मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जो झूठ बोलते हैं और उनके सामने यह चुनौती रखूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने एक बर्तन में दूध और दूसरे में पानी डाला। फिर उन्होंने घोषणा की, जो लोग सच बोलते हैं वे दूध का स्वाद लेंगे और जो झूठ बोलते हैं वे पानी का। जब सभी दरबारी सामने आए तो बीरबल ने सबसे पहले दूध का बर्तन उठाया और कहा, यह दूध है। जो लोग इसका सही पहचानते हैं वे इसे पिएं। एक दरबारी जो हमेशा झूठ बोलता था ने कहा, यह तो पानी है, और वह पानी की ओर बढ़ गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, यह झूठा है, असली दूध को पहचान नहीं सका। अकबर ने सबको ध्यान से देखा और बीरबल की चालाकी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही तरीके से झूठ बोलने वालों की पहचान कर ली है। इसके बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सच हमेशा उजागर होता है, झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह हमारी छवि को धूमिल करता है। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे समझाते हो कि सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सच्चाई की पहचान कैसे करें? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक परीक्षा के माध्यम से दिखाऊंगा। बीरबल ने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की, जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा सच बताएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी इस चुनौती के लिए उत्साहित थे। पहले दरबारी ने कहा, मैंने अपने गांव में सबसे बड़ा गेंदा उगाया है। सब लोग हंसने लगे। दूसरा दरबारी बोला, मैंने सबसे बड़ा हाथी देखा है, और सभी ने फिर से मजाक उड़ाया। फिर बीरबल ने कहा, अब मेरी बारी है। मैं बताता हूँ कि मेरे पास सबसे बड़ा सच है। सबकी आंखें उनकी ओर लगी थीं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई यह है कि मैं एक कच्चा आम खा रहा हूँ। सब लोग चौंके। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो कोई बड़ा सच नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, लेकिन यह सच है। एक कच्चा आम खा रहा हूँ, यह एक सच्चाई है। सच्चाई को बड़ा या छोटा नहीं माना जा सकता। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चाई का आकार नहीं होता, इसे किसी भी रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई का कोई माप नहीं होता। सच्चाई हमेशा महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच्चाई का सम्मान करना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दरबार में कौन लोग सच्चे हैं और कौन झूठे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में मुझे कोई तरीका बताओ। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं एक प्रयोग करूंगा। हमें एक विशेष सभा बुलानी होगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों को एकत्र किया। बीरबल ने कहा, मैं एक चतुराई भरा प्रश्न पूछूंगा। जो व्यक्ति सही उत्तर देगा वह सच्चा है। बीरबल ने एक बर्तन में सोने की एक छड़ी रखी और कहा, यह सोने की छड़ी जो अपने आप में अनमोल है, उसके बारे में बताएं। दरबार में सब लोग इस छड़ी को देखकर चकित थे। पहले दरबारी ने कहा, यह तो बहुत साधारण है, कहीं से भी मिल सकती है। दूसरे ने कहा, यह तो नकली है।
फिर बीरबल ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए कहा, जिन्हें यह सोने की छड़ी सही लगती है वे इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने सोने की छड़ी उठाने की हिम्मत नहीं की। तभी एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, मैं इसे ले जाऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, केवल एक व्यक्ति ने इसे उठाया। अब हम जानते हैं कि कौन सच्चा है। अकबर ने कहा, तुम्हारा यह प्रयोग अद्भुत है बीरबल। यह दिखाता है कि सच्चाई और साहस हमेशा पहचानने योग्य होते हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई का मूल्य हमेशा ऊंचा होता है। जो इसे पहचानता है वही सच्चा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को पहचानना और उसके लिए खड़ा होना हमेशा महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा सच्चाई का समर्थन करना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दरबार में कुछ लोग झूठ बोलते हैं। मुझे ऐसे लोगों का पता लगाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं एक विशेष प्रयोग करूंगा। इससे हम जान सकेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और बीरबल ने कहा, मैंने एक जादुई चश्मा बनाया है। जो व्यक्ति इसे पहनता है वह केवल सच्चाई देख सकता है। सभी दरबारी चौंक गए। एक दरबारी ने कहा, यह तो संभव नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग सच्चाई जानते हैं वे इसे पहनने से नहीं डरेंगे। फिर बीरबल ने चश्मा लाकर दरबारियों को दिया। सभी ने बारी बारी से चश्मा पहनकर देखा, लेकिन चश्मा पहनते ही सभी ने देखा कि उनके पास मौजूद चीजें थोड़ी धुंधली हो गई हैं। एक दरबारी ने हिम्मत जुटाई और कहा, यह तो बेकार है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे ने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। फिर एक साधारण व्यक्ति जो दरबारी नहीं था ने चश्मा पहनकर कहा, यह तो बहुत साफ है, मैं देख सकता हूँ कि सच्चाई क्या है। सब लोग हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, देखिए, सच्चाई का चश्मा केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो सच्चे हैं। जो झूठे हैं वे इसे नहीं देख सकते। अकबर ने समझा कि इस प्रयोग से उन्होंने पहचान लिया कि दरबार में कौन लोग सच्चे हैं और कौन झूठे। उन्होंने बीरबल की सराहना की और कहा, तुम्हारा यह प्रयोग अद्भुत है बीरबल। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को पहचानना और उसे स्वीकार करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई का पालन करना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी समस्या का सामना किया। दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने एक अनोखी चीज देखी है। जो कोई भी इसे देखेगा वह इससे प्रभावित होगा। अकबर ने व्यापारी से पूछा, यह क्या है? व्यापारी ने जवाब दिया, यह एक जादुई पत्थर है जो सच्चाई के लिए प्रकाश देता है। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, मैं इसे देखना चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, परंतु इसे देखने के लिए आपको एक बहुत बड़ा धन देना होगा। अकबर ने सोचा और कहा, मैं बीरबल को बुलाने का आदेश देता हूँ, वह इस मामले को सुलझा सकते हैं। बीरबल आए और अकबर ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं इस पत्थर को देखना चाहता हूँ। व्यापारी ने एक चमकीला पत्थर निकाला और कहा, यह देखिए, यह पत्थर हर व्यक्ति को सच्चाई दिखाता है। लेकिन बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह पत्थर असली है। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? बीरबल ने कहा, क्योंकि सच्चाई का कोई भी पत्थर नहीं हो सकता। सच्चाई तो मन में होती है, न कि किसी पत्थर में। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई को पहचानते हो।
तुम्हारी समझदारी ने हमें इस धोखे से बचा लिया। व्यापारी ने देखा कि उसकी चालाकी काम नहीं आई, तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन दरबार में सभी ने उसकी सच्चाई समझ ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा दिखती नहीं है और समझदारी से ही हम धोखे से बच सकते हैं। हमें अपने विचारों में हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मेरे पास एक समस्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दरबार में कौन लोग सच्चे हैं और कौन झूठे। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं एक प्रयोग करूंगा। इससे हम जान सकेंगे कि कौन सच्चा है। अकबर ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और बीरबल ने कहा, मैं पानी की एक विशेष बोतल लाया हूँ। जो व्यक्ति इस पानी को पीकर सही जवाब देगा वही सच्चा है। बीरबल ने एक बोतल में साफ पानी रखा और कहा, आपको इस पानी का स्वाद लेना है। जो व्यक्ति इसका स्वाद लेकर सही उत्तर नहीं दे पाएगा वह झूठा है। एक एक करके दरबारी लोग पानी का स्वाद लेने आए। पहले दरबारी ने पानी पिया और कहा, यह तो बहुत मीठा है। दूसरे ने कहा, यह तो साधारण पानी है। फिर एक बुजुर्ग दरबारी ने पानी पिया और कहा, यह तो बहुत ताजा है। लेकिन किसी ने भी सच्चाई नहीं बताई। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं खुद इसका स्वाद लूंगा। बीरबल ने पानी पिया और कहा, यह तो बिल्कुल साधारण पानी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह बात सबको समझ में आई। सच्चाई केवल वही है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति पहचान सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चाई और साहस हमेशा एक साथ होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई की पहचान करने के लिए बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा सच को अपनाना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक दिलचस्प ऐलान किया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के पास सुनहरी गाय होगी उसे मैं अपना सबसे करीबी मंत्री बना दूंगा। यह सुनकर दरबारियों के बीच खलबली मच गई। सभी यह सोचने लगे कि सुनहरी गाय जैसी अनोखी चीज कहाँ मिलेगी। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने सुनहरी गाय का रहस्य खोज निकाला है। अकबर चौंके और बोले, अरे वाह बीरबल, जल्दी बताओ वह गाय कहाँ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सुनहरी गाय का मतलब सोने जैसी कीमती चीज नहीं है। यह एक उदाहरण है जो बताता है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धिमानी, दया और सच्चाई की संपत्ति होगी वही असली सुनहरी गाय का मालिक है। ऐसा व्यक्ति समाज में उजाला फैलाता है जैसे गाय दूध देती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर गहरी समझ और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। सच्ची संपत्ति तो नैतिकता और सद्गुण ही हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक अच्छाइयाँ और सद्गुण होते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। हम दरबार में सभी दरबारियों को बुलाएंगे और उन्हें यह बताना होगा कि वे अपने पास कितने पैसे रखते हैं। जो सबसे अधिक पैसे बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत साधारण सा खेल है। क्यों न हम इसे थोड़ा दिलचस्प बनाएं? मैं एक नया नियम बनाना चाहूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या नियम है बीरबल? बीरबल ने कहा, हर दरबारी को अपनी जेब में रखे पैसे को छिपाना होगा। उन्हें केवल यह बताना होगा कि उनके पास कितने पैसे हैं, बिना दिखाए। लेकिन जो दरबारी झूठ बोलेगा उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। अकबर ने इस विचार को मान लिया और सभी दरबारियों को बुलाकर खेल शुरू किया। पहले दरबारी ने कहा, मेरे पास 500 रुपए हैं।
दूसरे ने कहा, मेरे पास 1000 रुपए हैं। इस तरह सबने अपनी अपनी रकम बताई। फिर अंत में एक दरबारी ने कहा, मेरे पास 5000 रुपए हैं। यह सुनकर सब चौंक गए। अकबर ने उस दरबारी से पूछा, क्या तुम सच में इतने पैसे रखते हो? उस दरबारी ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, मेरे पास 5000 रुपए हैं। बीरबल ने उस दरबारी की जेब की जांच की और देखा कि उसमें केवल 100 रुपए थे। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यह दरबारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने दरबारी को डांटते हुए कहा, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। उस दरबारी को दरबार से निकाल दिया गया। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, असली धन तो वह है जो ईमानदारी से अर्जित किया गया हो। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए झूठ बोलता है, वह सबसे गरीब होता है। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और सभी दरबारियों को सच्चाई का महत्व समझाया। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी से सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह एक नया बगीचा बनाना चाहते हैं, जिसमें केवल सबसे सुगंधित फूलों का चयन किया जाएगा। अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे अपने अपने सुझाव दें कि कौन सा फूल सबसे सुगंधित है। सभी दरबारी एक एक कर सुझाव देने लगे। एक दरबारी ने कहा, गुलाब सबसे सुगंधित होता है। दूसरे ने कहा, चमेली की खुशबू सबसे प्यारी होती है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। अंत में जब सबकी राय सुन ली गई, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली खुशबू तो उस फूल की नहीं, बल्कि उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति की होती है। अगर कोई फूल को प्यार से देखभाल करता है, तो उसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा गहरी सोच के साथ आते हो। तब बीरबल ने आगे कहा, मुझे एक परीक्षा करनी है। हम सभी फूलों को एकत्र करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फूल सबसे अच्छी खुशबू देता है। लेकिन इससे पहले हमें उन फूलों को देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति चुनना होगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और सभी फूलों को एकत्र करने के लिए दरबारियों को आदेश दिया। फिर सभी फूलों को एक एक कर देखभाल करने के लिए एक साधारण किसान को चुना गया। किसान ने फूलों को नियमित रूप से पानी दिया और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद सभी फूल खिल उठे और बगीचा महकने लगा। जब अकबर ने बगीचे का दौरा किया, तो उन्होंने महसूस किया कि किसान की मेहनत और प्यार ने फूलों को और भी सुगंधित बना दिया था। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सच में सही हो बीरबल। असली खुशबू तो देखभाल करने वाले के दिल से आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और देखभाल किसी भी चीज को खास बना सकता है। एक दिन अकबर ने सोचा कि दरबार में एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए, जिससे सबको ज्ञान मिले। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक सवाल का जवाब दें, पानी का असली मूल्य क्या है? सभी दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, पानी बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमारे जीवन के लिए जरूरी है। दूसरे ने कहा, पानी का मूल्य अनमोल है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब एक प्रयोग के माध्यम से देना चाहूंगा। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, तुम अपना प्रयोग करो। बीरबल ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा और उसमें कुछ अमूल्य रत्न डाल दिए। फिर उन्होंने दरबारियों से पूछा, अगर मैं यह पानी निकाल दूं और रत्न भी ले जाऊं, तो इसका क्या होगा? एक दरबारी बोला, अगर आप रत्न निकालते हैं तो हम उन्हें खो देंगे। बीरबल ने फिर पूछा, लेकिन अगर मैं इस पानी को निकाल दूं, तो क्या होगा?
दरबारी ने जवाब दिया, हम जीवन खो देंगे। अब बीरबल ने सभी को समझाया, यहाँ हम देख सकते हैं कि पानी का मूल्य रत्नों से अधिक है। रत्न एकत्रित करना आसान है, लेकिन पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि असली मूल्य हमेशा वह होता है जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन की अनमोल चीजें साधारण दिखती हैं, लेकिन उनका मूल्य असाधारण होता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महल बनाने का फैसला किया और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे बताएं कि इस महल में कौन सी चीज सबसे विशेष होनी चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, इस महल में सोने की छत होनी चाहिए। दूसरे ने कहा, नहीं, इसमें हीरे की दीवारें होनी चाहिए। सब अपनी बात पर जोर देने लगे। इस दौरान एक साधारण नागरिक ने कहा, जहां पनाह, आपके महल में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्चाई होनी चाहिए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, सच्चाई? वह तो महल की दीवारों में नहीं लगाई जा सकती। बीरबल ने इस पर हस्तक्षेप किया और कहा, जहां पनाह, मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा। बीरबल ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा ने सबको आमंत्रित किया और कहा कि जो भी अपना वादा निभाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। लेकिन एक आदमी ने झूठा वादा किया और कहा कि वह एक अद्भुत वस्तु लाएगा। जब समय आया, वह कुछ नहीं ला सका। राजा ने उसे दंडित किया और कहा, झूठे वादे का परिणाम हमेशा बुरा होता है। बीरबल ने आगे कहा, इसी तरह अगर हमारे महल में झूठ और धोखा होगा तो उसकी दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह महल कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। असली मूल्य तो सच्चाई और विश्वास में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे सुनने में आया है कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सच्चाई की बातें करता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे ढूंढो और मुझे उसके बारे में बताओ। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया और उस व्यक्ति को खोज निकाला। वह एक साधारण किसान था जो हमेशा सच बोलता था। जब बीरबल ने उससे बात की तो किसान ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई बोलना मेरा स्वभाव है। मैं अपने गांव में हमेशा ईमानदारी से जीता हूं। बीरबल ने उस किसान को अकबर के दरबार में लाने का निश्चय किया। वह किसान अकबर के दरबार में आया और अकबर ने उससे पूछा, तुम हमेशा सच्चाई क्यों बोलते हो? किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई से हर समस्या का हल मिल जाता है। झूठ बोलने से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। अकबर ने किसान की बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम सोचते हो कि यह आदमी सच में इतना सच्चा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हम इसे एक परीक्षण में डाल सकते हैं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने किसान से कहा, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। किसान ने हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूं। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? किसान ने बिना हिचकिचाहट के कहा, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अकबर ने देखा कि किसान अपने शब्दों पर अडिग है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच्चे हो, मुझे तुम पर गर्व है। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, इस आदमी ने साबित किया है कि सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। अकबर ने किसान को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी हमारे राज्य के लिए प्रेरणा है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता और ये गुण हमेशा हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। हमारे राज्य में एक बकरी ऐसी है जो हर दिन बहुत सारा घास खा जाती है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यह तो बहुत आसान है। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक सभा बुलवाई और सभी लोगों से कहा, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूँ। जो भी इस बकरी को काबू कर लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी लोग उत्सुक हो गए और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। कई लोग कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी बकरी को काबू नहीं कर सका। सब हार मानकर लौट गए। फिर बीरबल ने कहा, मैंने सोचा है कि हमें बकरी को उसकी बुद्धिमानी से ही काबू करना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और बकरी के पास गए। उन्होंने बकरी को एक विशेष तरह का घास दिखाया। बकरी ने देखा कि घास बहुत हरा भरा और सुगंधित था। बीरबल ने बकरी से कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगी और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें यह घास दूंगा। बकरी ने बीरबल की बात मानी और उनके साथ चल दी। बीरबल ने बकरी को एक ऐसी जगह ले जाकर उसे घास दिया जहां और कोई बकरी नहीं थी। वहां उसने बकरी को अच्छे से खिलाया और कहा, देखो, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से ही इस जगह को सुरक्षित रखना होगा। अगर तुम औरों के साथ मिलोगी तो तुम नहीं रह पाओगी। बकरी ने बीरबल की बात समझी और आगे से अपने आप को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जब अकबर ने देखा कि बकरी अब संतुलित मात्रा में घास खा रही है तो उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने अद्भुत तरीके से इस समस्या का समाधान किया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नई प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि हर एक दरबारी मुझे एक ऐसा वस्तु लाए जो उसे अनमोल लगे। जो भी सबसे अनमोल वस्तु लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी अपने अपने विचारों में उलझ गए। कुछ ने सोने चांदी की वस्तुएं लाने का सोचा, जबकि कुछ ने बहुमूल्य रत्न लाने की योजना बनाई। हर कोई अपने तरीके से तैयारी करने लगा। बीरबल ने सोचा, मुझे कुछ अलग करना होगा। उन्होंने एक साधारण मिट्टी की कुल्हड़ कप ली और उसे दरबार में ले गए। जब बारी आई तो अन्य सभी दरबारी शानदार चीजें लेकर आए, जैसे कि हीरे, जौहरी की कलाकृतियां और सोने के सिक्के। बीरबल ने अपनी मिट्टी की कुल्हड़ को पेश किया। सभी दरबारी और यहाँ तक कि अकबर भी आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इतनी साधारण चीज क्यों लाई है? यह तो कोई अनमोल वस्तु नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह कुल्हड़ साधारण लग सकती है, लेकिन यह मेरे लिए अनमोल है। जब मैंने इसे अपने हाथ में लिया तो मुझे याद आया कि यह मेरी माँ ने मुझे दी थी। यह मेरी यादों का एक हिस्सा है। इसके मूल्य का कोई मोल नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर उसे सराहा और कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि अनमोल वस्तुएं हमेशा भौतिक नहीं होती, बल्कि भावनाओं और यादों से जुड़ी होती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मूल्यवान चीजें वे होती हैं जो हमारे दिल से जुड़ी होती हैं और उनका कोई मोल नहीं होता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नया कानून बनाने का सोचा। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं एक नया कानून बनाने जा रहा हूँ। इस कानून के तहत
जो भी दरबारी मूर्खता करेगा उसे दंडित किया जाएगा। दरबारी इस बात से बहुत चिंतित हुए। सबको डर था कि कहीं वे मूर्खता ना कर दें और सजा का सामना करना पड़े। बीरबल ने यह सब देखा और सोचा, यह तो बहुत मजेदार होगा, मुझे कुछ करना होगा। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सभी को एक विशेष परीक्षा देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं सभी दरबारियों को मूर्खता की परीक्षा दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, हर दरबारी को एक सवाल का जवाब देना होगा। जो सही जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जो गलत जवाब देगा उसे दंडित किया जाएगा। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, अगर तुम एक दरवाजे पर खड़े हो और तुम्हारे बाईं ओर एक बाघ है, दाईं ओर एक शेर है और सामने एक गड्ढा है, तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने तुरंत जवाब दिया, मैं गड्ढे में कूद जाऊंगा। फिर दूसरे दरबारी से वही सवाल पूछा गया। उसने कहा, मैं बाघ से लड़ूंगा। तब बीरबल ने तीसरे दरबारी से वही सवाल पूछा। उसने थोड़ा सोचा और कहा, मैं शेर से लड़ने की बजाय भाग जाऊंगा। आखिरकार जब सभी दरबारी अपने जवाब दे चुके थे, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने देखा कि सभी दरबारी मूर्खता कर रहे हैं। दरअसल सभी को भागना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाघ या शेर से नहीं लड़ सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे अच्छा समाधान चतुराई से भागना होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करती है और मूर्खता से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने दिमाग का सही उपयोग करना है। एक बार अकबर ने एक विशेष दरबार आयोजित किया और सभी दरबारी इकट्ठा हुए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय लिया, राज्य में दूध की गुणवत्ता और उसकी कीमतें। अकबर ने कहा, हमारे राज्य में दूध की कीमतें बहुत अधिक हैं और मुझे यह जानना है कि इसका सही मूल्य क्या होना चाहिए। बीरबल ने यह सुनकर कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मैं एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने तुरंत कुछ दूध लेकर एक मीठी मिठाई बनाई। उन्होंने उसे दरबार में पेश किया और कहा, जहांपनाह, यह मिठाई दूध से बनी है। मैं इसे सबको खाने के लिए दूंगा और जो इसे सबसे ज्यादा पसंद करेगा वही दूध की असली कीमत बताएगा। बीरबल ने दरबारी को मिठाई दी और सबने उसे चखा। सभी दरबारी मिठाई की तारीफ करने लगे, लेकिन बीरबल ने कहा, अब हमें यह जानना है कि इस मिठाई में दूध की कितनी कीमत है। एक दरबारी ने कहा, अगर दूध इतना मीठा है तो इसकी कीमत कम से कम 10 रुपए होनी चाहिए। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, यह तो बहुत ज्यादा मीठा है, इसकी कीमत 15 रुपए होनी चाहिए। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दूध की सही कीमत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दूध की असली कीमत उसके उपयोग और उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। लेकिन यह मीठी मिठाई हमें बताती है कि हमें दूध की गुणवत्ता को समझना चाहिए ताकि हम इसके मूल्य का सही निर्धारण कर सकें। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि सही मूल्यांकन का आधार केवल कीमत नहीं बल्कि गुणवत्ता और उपयोग भी होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी चीज की असली कीमत उसके गुण और उपयोग के आधार पर होती है और हमें हमेशा समझदारी से निर्णय लेना चाहिए।